सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे माता सीता की बहनों उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति की। मांडवी और श्रुतकीर्ति ये दोनों राजा जनक के भाई कुशध्वज की कन्याएं थीं और उर्मिला साक्षात राजा जनक की पुत्री थी। जनक का असली नाम शीरध्वज था। सीता जी के विवाह के साथ ही मांडवी आदि तीनों कन्याओं का विवाह भरत आदि 3 भाइयों के साथ हुआ। मांडवी भरत की, उर्मिला लक्ष्मण की तथा श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी हुई। जिस प्रकार भरत आदि तीनों भाइयों का श्री रामचंद्र के प्रति अलौकिक प्रेम था, उसी प्रकार मांडवी आदि तीनों बहनों का भी सीता जी के प्रति अटूट प्रेम था। इन चारों बहनों ने महाराज दशरथ के घर में आकर अपूर्व सुख शांति एवं सौहार्द की सृष्टि कर दी थी। सभी बहनें असाधारण पतिव्रता थीं। सबके मन में सास, ससुर तथा गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, भक्ति एवं आदर का भाव था। इन्हें अपनी सेवा से 3 सासुओं को संतुष्ट रखना पड़ता था। किसी भी सासू ने कभी भी यह अनुभव नहीं किया था कि इनमें से अमुक तो मेरी सगी बहू है और दूसरी सौतेली। इन राजकुमारियों ने अपने स्वार्थ त्याग, सहनशीलता, धर्मपरायणता, विनय, संयम, सेवा, सौहार्द, सदाचार तथा सुशीलता आदि सद्गुणों से सबके हृदय को जीत लिया था। पति के प्रति प्रेम और भक्ति, जेठ के प्रति श्रद्धा और आदर तथा देवर के प्रति उदारता एवं वात्सल्य इन सबके स्वाभाविक गुण थे। यही कारण था कि महाराज दशरथ के विशाल परिवार में पुत्रों और पुत्रवधुओं को लेकर कभी कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ। किसी के मन में कोई स्वार्थ ही नहीं था। सभी दूसरों को सुख पहुंचाना ही अपना धर्म समझती थीं और इसी में ही सुख मानती थीं। मंथरा की प्रेरणा से कैकेयी ने जब राम के लिए वनवास का वरदान मांगा, उस समय मांडवी लज्जा से गड़ गई। सबसे अधिक चोट उसी के हृदय को पहुंची थी। उसने अनुभव किया, सास के अविवेक के कारण मैं और मेरे पतिदेव सबसे अधिक कलंकित हुए हैं। वह जानती थी माता कौशल्या और सुमित्रा मुझ पर संदेह नहीं करेंगी, तथापि दूसरों के मन में ऐसा विचार उठ सकता है कि मांडवी ने ही यह आग लगाई होगी। उसी ने अपना कोई स्वार्थ साधने के लिए पति और सास के हृदय पर कोई विपरीत प्रभाव डाला होगा। उसका हृदय फटा जा रहा था। उसकी बरसती हुई आंखें ही बता रही थीं कि उसके हृदय में कितनी पीड़ा है। उर्मिला और श्रुतकीर्ति को भी इस अप्रत्याशित घटना से बड़ी पीड़ा पहुंची। इन बहनों में शालीनता इतनी थी कि स्वयं आगे होकर किसी बात का विरोध न कर सकीं। देवतुल्य जेठ का वनवास, अपनी लक्ष्मी सी बहन तपस्विनी बनकर वन में जाना आदि बातें ऐसी थीं जिनकी याद करके उनका कोमल हृदय क्षण भर के लिए भी चैन नहीं पाता था। किंतु उनकी इस आंतरिक वेदना को अंतर्यामी के सिवा और कोई नहीं देख सकता था। राम, सीता और लक्ष्मण वन में चले गए। इस बात का सभी को बड़ा दुख था। देवतुल्य ससुर इस भारी शोक को न संभाल सकने के कारण परलोकवासी हो गए। माताएं अर्धमूर्छित अवस्था में हो गई थीं। यह सब देखकर तीनों बहनों का कलेजा फटता था। सबसे अधिक क्षोभ का सामना उर्मिला को करना पड़ा। उसके जीवन सर्वस्व, उसके प्राणधार पति लक्ष्मण भी वन में चले गए थे। वह उनके दर्शन से, उनके कुशल समाचार से भी वंचित हो गई थी। यदि सीता की भांति वह भी वन में जाकर स्वामी की सेवा कर सकती तो उसे कुछ संतोष रहता, किंतु वह ऐसा नहीं कर सकती थी। उसके स्वामी किसी के कहने से नहीं, स्वेच्छा से वन में गए थे। पिता माता तुल्य भाई और भाभी की, दूसरे शब्दों में अपने आराध्य देवता की सेवा का शुभ उद्देश्य लेकर के वह वन में गए थे। यदि उर्मिला साथ जाती तो स्वामी के कर्तव्य पालन में बाधा पड़ती। उसके कारण उसके स्वामी के धर्म में त्रुटि आए, यह एक सती प्रतिव्रता कैसे सहन कर सकती थी। उर्मिला ने 14 वर्षों तक विरह की भयंकर आग में झुलसना स्वीकार किया, किंतु पति के कर्तव्य पथ में बाधा बनकर नहीं खड़ी हुई। धन्य है ऐसी। भरत शत्रुघ्न के साथ अपने मामा के घर से लौट आए। उन दोनों भाइयों ने माता के अन्याय का विरोध किया। उन्होंने राज सिंहासन के प्रति तनिक भी आसक्ति नहीं दिखाई थी। उल्टे भाई और भाभी के वनवास कष्ट का ख्याल करके वह फूट फूट करके रोने लगे। उन्होंने लक्ष्मण के भाग्य की सराहना की। उनकी दृष्टि में उस समय लक्ष्मण के सिवा सबकी बुद्धि मारी गई थी। शत्रुघ्न को तो लक्ष्मण का चुपचाप वन में चला जाना भी अन्याय प्रतीत हुआ। ये तो इस बात के लिए लक्ष्मण को कोसते रहे कि उन्होंने धनुष बाण क्यों नहीं उठाए, राम के राज्याभिषेक में बाधा डालने वालों को दंड क्यों नहीं दिया। भारत और शत्रुघ्न के निस्वार्थ भारत प्रेम को हृदय गम्य कर मांडवी और श्रुतकीर्ति का हृदय हर्ष से फूल उठा। उनके नेत्रों में आनंद और करुणा के आंसू झलक आए। उन्हें अपने पति की
सदस्यत्व पर गर्व हुआ, वह कौन है जो मांडवी और श्रुतकीर्ति पर तनिक भी संदेह कर सके, उन पर और उनके पति पर कलंक का टीका लगा सके। सबके मुंह से लक्ष्मण की प्रशंसा सुनकर विरहिणी उर्मिला को भी कम सुख नहीं मिला। भरत के साथ सब लोग श्री राम और सीता से मिलने के लिए वन में गए। उन्हें वन में भेजने वाली केकई भी उस सुख से वंचित न रह सकी, किंतु मांडवी, उर्मिला और श्रुतकीर्ति को उस समय भी मन मारकर अयोध्या के राजभवन में ही रह जाना पड़ा। ये तीनों बहनें चाहती थीं हम भी बहन से मिलाएं, जेठ के चरणों का दर्शन कराएं, और उर्मिला के तो जीवन सर्वस्व ही वहाँ थे। वह दूर से ही उनका दर्शन करके अपना मन ठंडा कर लेना चाहती थीं। उन तीनों का हृदय हाहाकार कर रहा था, किंतु उनके मनों में इस बात से बड़ी शांति और सुख था कि वे वियोग की आग में जलकर भी अपने अपने स्वामियों के धर्म पालन में सहायक हो रही हैं। इसीलिए वह आग भी उनके लिए सुखदायिनी थी। भरत वन से लौट आए, साथ ही अन्य सब लोग भी आ गए। भाई और भाभी के कष्ट का अनुमान करके भरत ने वैसा ही जीवन अपनाया। वे कंद असन बलकल वसन होकर जटा बढ़ाए नंदीग्राम की कुटी में जा बैठे। शत्रुघ्न भी उन्हीं की सेवा में रह गए। अयोध्या के राजभवन में 3 विरहणियों 14 वर्ष तक एक एक दिन उंगलियों पर गिनती रहीं। किसी को बीच में पति का दर्शन भी नहीं हुआ। सीता वन में रहकर भी पति के समीप थीं, किंतु मांडवी, उर्मिला और श्रुतकीर्ति महल के भीतर रहकर भी पति से दूर, अत्यंत दूर थीं। इतने भी अंतर इतना ही था कि मांडवी और श्रुतकीर्ति को नंदीग्राम से पति के समाचार मिल जाते थे, लेकिन उर्मिला के भाग्य में तो यह भी नहीं था। इस प्रकार राजा जनक की चारों कन्याएं दोनों कुलों की मर्यादा का ध्यान रखती हुई त्याग और तपस्या का जीवन व्यतीत करती रहीं। उनके मन में कभी किसी के प्रति कोई भी शिकायत की कल्पना भी नहीं आई। इस त्याग और तपस्या फल सब उनके लिए अक्षय ही हुआ। दुख के दिन बीत गए, सुख के दिन आ गए। चारों बहनें फिर से एकत्र हुईं। उनके पति का संयोग सुलभ हुआ। मांडवी के 2 पुत्र हुए, तक्ष और पुष्कल। दोनों ही बड़े वीर थे। पुष्कल ने शत्रुघ्न के साथ संपूर्ण देशों में घूमकर श्री रामचंद्र जी के अश्वमेध यज्ञ संबंधी अश्व की रक्षा की थी, और तक्ष और पुष्कल ने भरत के साथ केकई देश में जाकर वहां रहने वाले 3 करोड़ गंधर्वों को परास्त किया और सिंध नदी के दोनों तटों पर अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना की। भरत जी ने वहाँ 2 समृद्धिशाली नगर बसाए। गंधर्व देश, जिसे सिंध नाम दिया गया, में तक्ष के नाम पर तक्षशिला नामक नगरी बसाई गई, और गांधार देश, जिसे अफगानिस्तान से जाना जाता है, में पुष्कल के नाम से पुष्कलावती नामक नगरी पुरी को बचाया। उर्मिला भी के 2 पुत्र हुए, अंगद और चंद्रकेतु। उन दोनों को कारुपथ नामक देश का प्रभुत्व प्राप्त हुआ। अंगद ने अंगदिया नामक राजधानी बनाई और चंद्रकेतु ने चंद्रकांत नामक नगर बसाया। श्रुतकीर्ति के भी 2 पुत्र थे, एक का नाम सुबाहु और दूसरे का नाम शत्रुघाती। सुबाहु मथुरा के राजा हुए और शत्रुघाती वैदिश नगर के। अंत में भरत आदि तीनों भाई श्री रामचंद्र जी के साथ ही सरयू के गोप्रतार घाट में डुबकी लगाकर परम धाम को पधार गए। मांडवी, उर्मिला और श्रुतकीर्ति भी पतियों के साथ सरयू में गोता लगाकर उन्हीं के लोगों को प्राप्त हुईं। तो ऐसी थीं माँ सीता की तीनों बहनें, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति। मान हैं ये नारियाँ, इनको सत सत नमन।